हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल-हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व मौलाना बिल-क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون सलावत भेज दें बाबा से बुजुर्गान मज़हब मिल्लत बरादरान ईमानी करम है हज़रात चादा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सबलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। करबला के असीरों के हुजूर बुलंद सलावत का नजराना पेश बीबी सल्लल्लाहु अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे पैरों के नसीब में दुनिया के दोज़ख में रहते हुए जन्नत का सफर लिखा। किबला से गुजारिश है कि इधर तशरीफ ले आए, अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने दुनिया के दोज़ख में रहते हुए हमारे पैरों के नसीब में जन्नत का सफर लिखा और इस सफर में हमारे पैरों के तलवों को ऐसे आबले दिए जो कब्र के अंधेरों में चांद सितारों की तरह रोशन हो। मौला के मेहमानों का नारा न लगाओगे अपने मौला के दयार में। जितना हो सकता हो सिमट आए मोमिनीन के लिए थोड़ी सी ज़हमत जितना मुमकिन हो, क्योंकि बिना फसल के मानने वाले हैं। शीशा गिराई हुई दीवार बन जाइए, जब दीवार चुनी जाती है तो बीच में गैप नहीं होता, ईंट से ईंट मिली होती है। तो ऐसे करीब होके बैठिए, आप तो आ गए, पानी से पिघल जाएगा। अरे आप तो आ गए, पानी से पिघल जाएगा, उसके चेहरे का हर एक रंग बदल जाएगा। आले सरकारे दो आलम से जिसे नफरत है, पांव शबनम पर भी रखेगा तो चल जाएगा। और अब अगर इजाजत दे उलमा और फाजिल अगर दुआएं देने का वादा करें तो फिक्रा सर्फ करो। सुभान अल्लाह। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने अर्ज़े नजफ व करबला पर कदम रखने का शरफ देके हमें इस बात का एहसास करने का शऊर दिया कि जिब्रील कहां से नाज़िल होते हैं। इस बुलंदी से आते थे।
ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। अगर कलेजा फट जाने का खतरा ना हो तो अरबईन पा के देखो, हम मुट्ठी भर हैं, ये दुनिया बचाए हुए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपके पैरों को चूमूं, बोसे दूं, अर्श पर चल रहे हो, दयारे अली हुसैन में सफर कर रहे हो। इन दिनों आईने में अपनी सूरत देखो, देखो यूसुफ जियारत लग रहे हो। जियारत करबला ने इतना हसीन बना दिया है कि आईने को देखोगे तो आईना भी तस्वीर समूह लेगा। अल्लाह अकबर। ये इधर से हवा का झोंका चला, गुब्बारे दयारे अली लाया। इधर से हवा का झोंका चला, गुब्बारे दयारे हुसैन लाया। सुभान अल्लाह। इधर की खाक चेहरे पर पड़ी, इधर की खाक चेहरे पर पड़ी। अपने वतन में रहते हैं, खाक का कोई जर्रा पड़ जाए तो सावन की पट्टी रगड़ रगड़ के खत्म कर देते हैं कि चेहरा साफ हो जाए। मगर ये अजीब धूल है, धूल जमती जाती है, आईना निखरता जाता है। जाती है आईना। ये वो करता है जो आईने को उजला बनता करता है। और आप फिक्र कह रहा हूं, आका के चाहने वालों, बयान के दिल पर लिखे, वरक़े जाओ पर लिखे, सफ़े कल्ब पर इबारत करें। जब रोज़े अली से उमड़ते हुए सैलाब को निकलता हुआ देखता हूं और रोज़े हुसैन तक पहुंचते हुए देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एक समंदर से दरिया फूट रहा है, दूसरे समंदर में दरिया उतर रहा है। कहां से लाऊंगा के चाहने वालों, एक समंदर से दरिया फूट रहा है, दूसरे समंदर में दरिया उतर रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये गोया इस वक्त हम उस दरिया का हिस्सा है जिसके दोनों तरफ समंदर है। इधर जाए जब भी अपना घर, उधर जाए जब भी अपना घर। और फिर जब करबला में पहुंचे तो उन्होंने कहा नमाज पूरी पढ़ना ताकि तुम्हें यकीन हो जाए परदेसी नहीं हो।
वाह 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 वाह। क्या दिल बढ़ाया अपने आका के चाहने वालों, क्या हौसला बढ़ाया। खुदा सलामत रखे हमारे मोहम्मद अली भाई को और उनके तमाम अहबाब को। हुसैन गरीब के ज़ायरों की खिदमत के लिए जिंदगी वक्त कर दी है। क्या शरफ लेके आए हैं आलम अरवाह से। सलाम हो मोहम्मद अली भाई आप पर, क्या शरफ पाया है। हमारे दोस्त हैं मौलाना हैदरी साहब जो पाकिस्तान के हैं, अलील हैं, खुदा उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारी वालिदे गिरामी अलील रहती हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं कि मौला उन्हें शिफा अता फरमाए। हमारे बच्चों के हक में दुआ करें और खास दुआ करें कि जो नहीं आ सके हैं तो जल्दी आए, वो जल्दी आए। हम जब आलम इस्लाम से पूछते हैं जन्नत देखी है क्या नहीं तो क्यों मांगते हो, और हुजूर ने कहा तो मान रहे हैं मगर जन्नत देखी नहीं। मियां देखते भी कैसे, करबला आए होते तो देखते। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, करबला आए होते तो जन्नत देखते। और गुफ्तगू इजा कर रहा हूँ, बहुत ज़ियादत अहमद मौला के ज़ाहिरों को नहीं देना है। मकसद आपका रोना रुलाना होता है तो तंजूले मसाइब पे पढ़ूंगा, मगर आपके आका की फजीलत कि जिस आका के हुजूर आप जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं वो कौन है और जहाँ जा रहे हैं वो कौन है। बस बहुत मुफ्त अगर आप इजाजत दें तो क्या ऐसा नारा लगा सकते हैं कि कभी महसूस हो हम नजफ में हैं अली के दरवाजे पर, कभी महसूस हो करबला में हुसैन के दरवाजे पर। हम इसको क्या कर रहे हैं? अपनी खिदमत का मकसद पूरा कर रहे हैं।
ऐसी जगह इबादत कर रहे हैं जहाँ इबादतें कबूल होती हैं। वाह 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 वाह। ऐसी जगह इबादत कर रहे हैं जहाँ इबादतें कबूल होती हैं। उन तलबा को सलाम, उन फाजिल को सलाम, उन उलमा को सलाम कि जो ऐसी जबरदस्त वाक़ई में ऐसी पाकीज़ा फज़ाओं में सांस ले रहे हैं। बस मेरे मौला उन्हें रिज़्क़ इल्म दे और जहरीली हवाओं से बचा के रखे। सुभान अल्लाह। ये खास दुआ है। हालांकि ये ऐसा तैयार है कि यहाँ किसी ऐसी वैसी हवा का तो फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं खलक किया जिन्नों को और इंसानों को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। इबादत एक लफ्ज में कर देंगे, पल के नजर में इबादत एक लफ्ज है। इबादत एक लफ्ज है जाहिर है, लेकिन अगर बातिन में आप देखेंगे तो ये लफ्ज एक रिदा है, एक चादर है, और ऐसी चादर है जो वजूद बशर को सर से पांव तक ढांके, यानी बशरियत का वजूद दायरे इबादत से बाहर नहीं है। तो पहले हमें देखना यह है कि लफ्ज़ इबादत ये लफ्ज है, तो लफ्ज बनता है हर्फ से। तो पहले हमें ये देखना है कि कितने हर्फों से मिलके लफ्ज इबादत बना। तो हाथ उठाइए, उंगली पर जोड़िए, ऐन बे अलिफ दाल ते। बैठे हैं तो मैं क्या करूं? 5 हर्फों से मिलकर लफ्ज़े इबादत बना। अब कायनात ने जो तौहीद का तसव्वुर पेश किया, मौला के दारों जो तौहीद का तसव्वुर पेश किया वो निहायत ड्रामा तसव्वुर पेश किया। कहार है, जब्बार है, दोज़ख में फेंक देने वाला है। मियाँ बेशक कहार है, जब्बार है, मगर अली के दुश्मनों के लिए। हुसैन के साहिबों के लिए थोड़ी है, इनके लिए तो रहीम है, इनके लिए तो करीम है, इनके लिए तो गफूर है। वाह सुभान अल्लाह। तो आप अपने बंदे को खुदा कितना चाहता है भाई ये तसव्वुर रखिएगा और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। अपने बंदे को अल्लाह चाहता कितना है। हमें खल्क़ किया गया इबादत के लिए। फेरिस्ते इबादत में नमाज है अव्वल इबादत, फुरूए दीन में अव्वल नमाज। वो नमाज सरदार इबादत, नमाज ताजे सरे इबादत, नमाज विकारे इबादत, नमाज रूह जाने इबादत। क्योंकि नमाज अव्वल इबादत है फुरूए दीन में, और ये वो वाहिद इबादत है जहाँ बंदा खुदा से गुफ्तगू करता है, बात करता है, उसके हुजूर होता है, उसका शरीक को सजदा करता है। ऐसी इबादत में भी बंदे का ख्याल खुदा ने यूं रखा, क्या बात थी कि वो नमाज जो खालिसतन मेरे लिए है, उसमें भी मेरे बंदों को ये आसानी है कि वो नमाज 2 तरह से पढ़ सकते हैं, फुरादा बाजमा। फाजिल बैठे, मैं भी एक तरह सा तालिबे इल्म हूं, फुरादा बाजमात। अगर मुझे कह देता कि नहीं बाजमात ही पढ़ना है तो हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए तो आसानी थी कि हर इलाके में मस्जिद है, हर इलाके में जमात होती है। लेकिन जो यूरोप में रहते हैं, एक एक घर से 40
सकते हो घर में पढ़ लो, कज़ा में करो। वक्त हो जमात में शरीक हो जाओ तो नमाज ये भी बोलिए इन्वॉल्व रहिएगा, नमाज वो भी। मगर अब शरीयत आगे बढ़ी, उसने कहा सुनो नमाज है ये भी, नमाज है वो भी, मगर दोनों में एक फर्क है। ये तो फुरादा घर में पढ़ रहे हो, वाजिब तो अदा कर दो, लेकिन इसमें तुम्हें अलग से कोई सवाब नहीं मिले। लेकिन अगर जमात में जा रहे हो तो जमात में शरीक होने का सवाब भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो अकेले पढ़ रहे हो इसके लिए यह है कि कबूल हुई तो हुई, नहीं हुई तो वो जाने। लेकिन अगर जमात में शरीक हो रहे हो तो जमात में शरीक होने वालों में से अगर किसी एक की भी कबूल हो गई तो वो सबकी कबूल करवा देगा। अब मोहम्मद अली साहब ने यहाँ नमाज जमात का एहतमाम किया है कि नमाजों को बचाने वाले हुसैन की सरकार में जाने वाले जाहिर जब यहाँ आए और वक्त नमाज हो तो नमाज पढ़ते रहें, नमाज के बचाने वाले को याद करते रहें। तो इस इतने बड़े हाल में फर्ज करें कि 400 लोग हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं, यहाँ तो हर किसी की कबूल है। समोला के दायरे में मिसाल दे रहा हूँ, इस बड़े हाल में अगर 400 लोग पढ़ रहे हैं और नमाज जमात हो रही है, इनमें अगर एक की कबूल हो गई तो ये रोज़े महशर कहेगा माबूद मैं गवाही देता हूँ ये भी नमाज पढ़ रहा था, ये भी नमाज पढ़ रहा था, ये भी नमाज पढ़ रहा था, ये भी नमाज पढ़ रहा था। तो उसकी आबरू के पेश नजर अल्लाह सबकी नमाजों को कबूल कर लेगा। तो इतनी बड़ी जमात में एक की कबूल हुई, तशय्यो क्या है, उसने सबकी कबूल करवा दी। तो इसने क्यों कबूल करवा दी? ये मोमिन कामिल। तो ये मोमिन क्यों बना? इसके पास है ईमान। तो ईमान किस बाजार में बिकता है? ये बाजारों में बिकने वाली चीज नहीं है। नबी ने कहा है या अली अगर सारा मजमा बोलो तो मैं नतीजा अर्ज करूं, या अली आपकी मोहब्बत ईमान है तो अली की मोहब्बत ईमान। ईमान मिले तो मोमिन, मोमिन हो तो नमाजियों की नमाजें कबूल करवा दे। मैं दुनिया वालों से यही तो कहना चाहता हूँ, एक मोमिन इत्तों की नमाजें कबूल करवा दे, ये समझ में आता है अमीरुल मोमिन। जब एक मोमिन की हैसियत है तो जो अमीरुल मोमिनीन है वो क्या होगा? अब नमाज अल्लाह के लिए अव्वल इबादत। अब बंदे से अल्लाह किबला बात कह रहा हूँ सरकार, बंदे से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है कि उसने हुक्म दिया कि सुनो तुम्हें मुझसे इश्क है, मुझे बहुत चाहते हो, इतना चाहते हो कि मेरे इश्क में डूब के तुमने उन्हें चाहना छोड़ दिया जिन्हें मैं चाहता हूँ। मेरे साथ रहिए, मुझे बहुत चाहते हो तो सुनो, अगर मुझे चाहते हो तो जाहिर
है कि तुम चाहोगे देर तक मेरी बारगाह में हो, तो एक बात याद रखना, जब अकेले पढ़ना तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, सूरह हम्द वाजिब है, सूरह अल-हम्द के बाद चाहे सूरह यासीन पढ़ लेना, सूरह रहमान पढ़ लेना, सूरह मुल्क पढ़ लेना, सूरह दुखान पढ़ लेना, कोई भी सूरह पढ़ लेना। तुम मुझसे इश्क है, देख मुसल्ले पर रहना चाहते हो तो जब अकेले पढ़ना तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, मगर इतना याद रखो, अगर नमाज जमात पढ़ाने का मौका मिले तो नमाज को दूर न देना। सलामों मौला के ज़ाहिर आती है, अगर नमाज जमात पढ़ाने का मौका मिले तो नमाज को दूर न देना। क्यों? इसलिए कि सफों में फकत मकामी नहीं होते, मुसाफिर भी होते, फकत ताकतवर नहीं होते, कमजोर भी होते, फकत सेहतमंद नहीं होते, मरीज भी होते। लिहाजा इतना याद रखना कि अहले वतन को देख के मुसाफिरों को भूलना नहीं, ताकतवरों को देख के कमजोरों को भूलना नहीं, बीमारों को देख के सेहतमंदों को भूलना नहीं। लिहाजा नमाज को इतना दूर न देना कि मेरे किसी बंदे पर बोझ बन जाए। देख रहे हैं अल्लाह आप पे कितना चाहता है, अभी उसे सजदा न करे दुनिया तो कितनी शर्म की बात है। अल्लाह आवाज दे रहा है, अकेले पढ़ना तो ठीक है, तभी पढ़ लेना, मगर नमाज जमात पढ़ना तो दूर न देना। मेरे बंदों का ख्याल रखना। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये कानून शरीयत दिया किसने? मोहम्मद मुस्तफा ने। तो पैगंबर ने कहा कि मेरी उम्मत के लोगों, अकेले पढ़ना तो दूलानी पढ़ लेना, मगर ये कि जब नमाज जमात पढ़ना तो दूर न देना। अब इसको क्या करे? जिस नबी ने कहा था कि नमाज जमात को दूर न देना, एक दिन वही नबी सजदे में था। एक दिन वही नबी सजदे में हुसैन आके कुर्सी पर बैठ गए। वह मंजर है, सुनिए गुफ्तगू तमाम। पीछे मुड़ के देखिए किधर, सारा वहां पर देख रहे हैं, लोग खड़े हैं वहां पे, देखिए सफों पर सफी, ये और मजमा है, सब सहाबी। और चूंकि नए नमाजी हैं, नया शौक है, आप कहेंगे नए नमाजी क्यों? अरे पुराने काफिर थे, नए मुसलमान हुए। बनी हाशिम के अलावा और कौन है जो ये कहे हम खानदानी मुसलमान? तो पुराने काफिर आपके ज़ियाफत
मानी कहिए सरकार करूं पुश्तैनी का नए मुसलमान लोग तो नया नया शौक था। ये बच्चे जानते हैं जब इनका मैट्रिक वगैरह का एग्जाम होता है तो ये पहले ही माँ बाप से वादा ले लेते हैं, अच्छे नंबर लाऊंगा तो बाइक दिलाना पड़ेगा। तो माँ बाप कहते हैं ठीक है तुम फर्स्ट पोजीशन लाओ बाइक दिला देंगे, आ गए बाइक दिला दी। तो जब शुरू शुरू में बाइक लेके आते हैं तो पोजीशन जो होती है आगे तरफ देखिएगा, सुभान बस अल्लाह। शुरू शुरू में जो होता है कि जब बाइक आती है तो बच्चे को नींद नहीं आती। सुभान अल्लाह। कि ये रात को उठे और कपड़ा उठाए और उसकी सफाई शुरू कर दे और कुछ दिनों के बाद होश भी नहीं रहता, कबाड़ में पड़ी है गाड़ी, कहाँ पड़ी है गाड़ी। तो नया शौक खतरनाक होता है बाबा। ये नया शौक सोने नहीं देता। मिनन नौम गवा नया शौक सोने नहीं देता है। तो ये नए नमाजी हैं, बिफोर पहुंचते हैं ये सीसा मिलाएगी दीवार, वहां तक पीछे मुड़ के देख लिया ना आपने, एक बार फिर देख लीजिए मेरे कहने से। मौला आपको अच्छा रखे। यहाँ तो चारों तरफ जन्नत है, किसी तरफ देखिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो अब वो मजमा ये सीसा मिलाएगी दीवार, ये मेरा सरकार मंजरनामा है। देखिए 1000 बार की तारीफ सुनी हुई है लेकिन वो लफ्ज़ें दे तो मुझे आबरू मिले। वो मजमा ये सरकार मेरा में वो चला शहजादा है हुस्न व जमाल। ये मुनाफिक की आंखें खुली अदालत कहाँ आ रहे हैं, अब इसे भी फजीलत बना के पढ़िएगा। मैंने कहा ये तो है फजीलत बना के पढ़ना क्या, और वो कहेंगे कौन सी फजीलत है, ये तो बच्चों की फितरत होती है। शायद नया पहलू, जब भी कोई बुजुर्ग सजदे में होता है तो बच्चा आता है उसकी पीठ पर बैठ जाता है। तो ये तो कोई फजीलत की बात थोड़ी है। ठीक है आखिरी सबक के लिए खुदा हुसैन का वास्ता गरीब तैयार के मेहमानों, आखिरी सबक के लोगों के लिए। मेरे तो बच्चों की आदत होती है जब कोई सजदे में होता है वो आगे पीठ पर बैठ लेता है। मुझे ये बताइए इंसान के वजूद में पहचान क्या है? चेहरा। सजदे में पोजीशन क्या होती है? बोल दीजिए मौला के सामने वालों कहाँ से रहूंगा? पोजीशन सजदे में क्या होती है? चेहरा ही छुपा होता है तो पहचान है। अब अगर सबके सब सजदे में हो तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कहाँ है। अब अगर हुसैन आम बच्चों की तरह आए थे तो इतनी सबों को उलट उलट के आने की जरूरत क्या थी? वही किसी की पीठ पर बैठ लेते। नहीं, बात अभी आगे है। वहीं पर बैठ लेते किसी की पुष्प पर, यहाँ तक आने की जरूरत क्या थी? लेकिन हमने देखा हुसैन कहीं नहीं बैठे, हालांकि सब हट्टे कट्टे थे, खाए पिए नमाजी थे, ऐसे खाए पिए के खाने पीने के शौकीन थे और इतने शौकीन के 2-4 खजूरों का गुजारा ही नहीं होता जब तक के बाद न खा लो। और ऐसे आलम में आइए फरका दो गुदगुदा में
हुसैन ने आवाज दी, शायद तूने कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा बोलते कुरान तो आप हैं, आप बताइए तो समझूं। का कुरान कहता है कि अगर मुझे पहाड़ों पर उतारा जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते, अगर मुझे पहाड़ों पर उतारा जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो खुद बता, जब खामोश कुरान का वजन पहाड़ नहीं उठा सकते, बोलते कुरान का वजन ये मदीने वाला। तो फिर कहाँ बैठिएगा? का कुरान अपनी चाय नशिस्त मारूंगा, मेहराब तक जाऊंगा, कुरान उसके कुरान में बैठूंगा। मैं भी कुरान, मेरा नाना भी कुरान, तो मैं अपने नाना की पुष्प पर बैठूंगा। सबों को अबूर किया, आए नाना की पुष्प पर बैठ गए। मौला किसी और की पीठ पर क्यों न बैठे, पुष्प नबूवत तक क्यों आए? सवाल यह है कि वज़्न कुरान को वो उठाए तो खुद कुरान लो, वज़्न कुरान को वो उठाए तो खुद कुरान, वज़्न कुरान को वो उठाए तो खुद कुरान लो। जब ये तय हो गया कि वज़्न कुरान को वो उठाए तो खुद कुरान लो, तो बताओ मुसलमानों, उस अबू तालिब के लिए क्या इरादा है जो कभी नबी को उठाया? कभी नबी को अपनी गोद में उठाए। आका ने चाहा बाकी हिस्सा 1197 बाद शब 9 बजे अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। क्या शरफ पाया है आपने। एक फिक्रा कहूं, आप जिस सफर पर हैं, इस सफर में आपका रास्ता आपकी माँ नहीं देख रही, आपके बच्चे नहीं देख रहे, हुसैन आपका रास्ता पैदल जा रहे हैं, थकन का ये आलम हो रहा है कि बैठ गए तो उठा नहीं जाता, उठ गए तो बैठा नहीं जाता। ऐसी थकन आई मौला की बारगाह के मकबूल खान। आवाज आप तक पहुंची। कुछ रखिए। मैं ये कह रहा था शाहिद भाई कि ये वो सफर है जिसमें माँ इंतजार नहीं कर रही है, बच्चे इंतजार नहीं कर रहे हैं, हुसैन इंतजार, हुसैन रास्ता देख रहे हैं और अपने भाई अब्बास से कह रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ो, मेरे तब्बार आ रहे हैं, बहुत थके हुए हैं।
से जो पेश कर रहा हूँ बहुत से शायरों की एक कैफियत हो गई होगी, बहुत से शायरों की एक कैफियत कल से परसों तक होगी। चलते चलते जब पैरों की रगें खिंच जाती हैं तो हम बशर में जब बैठ जाते हैं तो उठा नहीं जाता, जब उठ जाते हैं तो बैठा नहीं जाता, और जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे घिसड़ के चल रहे हो। लेकिन ऐसे में जहाँ सारी दुनिया सारे चलते चल जाए, रूह की वादी में आशूरे की आवाज़ें हुसैन आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़े हुसैन पर पहुंच जाता है। ये रुत्बे हुसैन इब्ने अली है, ये करम हुसैन इब्ने अली है। एक कदम कदम पर ज़ायरों के लिए खाने पीने की नेमतों का इंतजाम करने वाले भूखे प्यासे हुसैन। अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला कह दूं, कमजोर दिल के लोगों से माफी के साथ इजाजत है कि तेरी नफाजत में बैठे, इजाजत है एक जुमला कह दूं। देखिए, इंसान पूरी जिंदगी दुआ मांगता है कि या अल्लाह हमें गम न देना, माबूद हमें रुलाना नहीं। मगर ये अकेली कौम है जो रो रो के कहती है
में 7 मिनट की इजाजत अगर आप दें और हुसैन गरीब पर रोने को जी कर रहा हो, एक वाकया पढ़ दूं। सरकार अल्लामा रशीद तुरानी पढ़ते थे, अरबईन का मौका है, फरमाते थे एक दिन खाके जिंदा पर कुरान इस्मत ज़हरा की मेरी दायतें बैठी थी। कुरान इमामत भी बैठा हुआ था, तो इतने में दारोगा जिंदा आया, आन के कहने लगा, सैयद सज्जाद तुम्हें यजीद ने बुलाया। मैंने कह दिया मौला के मेहमान सुन, इमाम वक्त ऐसे क्या तौहीन है, क्या इमानत है। हिंदा के बेटे की औलाद, हिंदा के पोते की औलाद तुम्हें बुला रहे, यजीद बुला रहे। तो अल्लामा फिर देखिएगा, अल्लामा पढ़ते थे कि जैसे ही उसने कहा कि तुम्हें यजीद ने बुलाया है, अली की बेटी जिगर दाम के खाके जिंदा हुआ गिर पड़ी और तड़प पे का मामूद हुसैन की अमानत तेरे हवाले। मैं क्या कहूँ दूंगी अपने भाई को। अल्लाह में पढ़ते थे जब तक आबिद न आए, सैयद से खाम से न उठा गया। सैयद सज्जाद आए, बुबी अम्मा भतीजे की आवाज सुनी, खाक से उठ के खड़ी हुई, गोदी फैलाई, आजा मेरा। सैयद सज्जाद को गले से लगाया। इससे पहले कि ज़ैनब कुछ कहती, सज्जाद ने तड़प के कहा, बुबी अम्मा हम रिहा। मैंने रिहाई की बात की, आप रोने लगे। आप कहेंगे कायनात में ये अकेले कैदी तो है जिनका पैद होना भी गिरिया, जिनका रिहा होना भी गिरिया। कैदी जब छूटता है तो अपने अजीजों से मिलता है। लैला किससे मिले, मेरा बाप किससे मिले। वो भी अम्मा रिहाओगे, वो भी अम्मा मलूम ने पूछा है यहाँ रहोगे या मदीने जाओगे। ज़ैनब ने कहा मेरे बच्चे तुमने क्या कहा। वो भी अम्मा मैंने कह दिया है कि जब तक अपनी खूबी से रखो कोई जवाब नहीं दूंगा। और तुमने ये कह दिया मेरे का, कहा कह दिया, कह दिया, कह दिया। कभी जब उससे कहो उसने मेरे घर वालों को सिवा तो करना, मुझे रोने न दिया। उससे कहो मेरे शहीदों के कटे हुए सर गिरवाए, मैं रोई मैं मातम करूंगी। संभाल के आ गई हो ना मजलिस में, देख लो कैसे रो रहे हैं। बीबी ने महशर में याद रखना। अदरुकुम अल्लाह, क्या रोए। मैंने भी बहुत देर मसाइब पढ़ दिए तो बस मजलिस को तमाम करूं। सो गुहारो रोते हुए जाएंगे फर्शिया था से, अगर आपा ने चाहा तो उससे कहो मेरे शहीदों के कटे हुए सिर गिरा दे ताकि मैं रो गिरिया करूं। लीजिए शाम की औरतों को इत्तला हुई, तैयारी हुई, खाक पर बैठे हुए
सोगवार जिंदान में शाम की औरतों की भीड़ के इतने में तरे जिंदा का एक शोर उठा। अल्लाह पढ़ते थे, हटो हटो रास्ता दो। किसी ने कहा कौन आ रहा? आवाज हुसैन के बचपन के साथी हबीब का सवाल। बीवियों ने सर हबीब को देखा। ज़ैनब ने रो के कहा, ए मेरे भाई के दोस्त, साथी कौसर की बेटी शर्मिंदा है। ऐसे वक्त में मेहमान हुआ कि ये घर आकर तुझे पानी पिला सके। किशोर उठा, हटो हटो रास्ता दो। कौन आ रहा है? सईद का सर आ रहा है, बीवियों ने मातम किया। हटो हटो रास्ता दो। कौन आ रहा है? ज़ुहैर का सर आ रहा है, बीवियों ने मातम किया। अल्लाह पढ़ते थे, इस बार भी शोर उठा। मैंने जरा कैफियत बदली थी। बीवियों ने कहा हटो हटो रास्ता दो। किसी ने कहा कौन आ रहा है? कहा वो आ रहा है जिसे चीते की गोरों से रोती है। बीवियां समझ गई, हसन गए थे। हासिम का बीवियों ने हल्का किया। जिंदान में यतीम का मातम हुआ। वाता सिमा, वाता सिमा, वाता सिमा। मातम होता रहा। इधर जिंदा का शोर उठा। रोते आए, फिर तो देखे शोर उठा, डोर रास्ता। किसी ने कहा कौन आ रहा है? कब ज़ैनब के लोग और मोहब्बत के कटे में सरा। मातम हुआ, सईद का सर मातम हुआ, कासिम का सर